वो लड़का हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। रूम गए थे हम 2-3 बार। वो हमसे बोल रहा था कि रूम की तुम्हारी वीडियो है। शादी के बाद उसने हमें follow आपका करे। पति था वो ना? पति नहीं, जीजा जी थे वो अच्छा, हमारे। जीजा जी थे। तो बिन ने हमसे फोन लगा के बोलिए अगर तुम मिले भी नहीं आ रहे तुम्हारी जी वीडियो है ना, हमें तब मायके वालों में भी बता दें, ससुराल वालों में भी बता दें। प्लानिंग कब से बनाई थी हत्या करने की? हम लोगों ने 20-25 दिन पहले 25 से। तारीख। तो प्लानिंग कैसे बनाई थी तुमने? कैसे मन में आया कि हम ऐसे? मन में ऐसे कुछ नहीं आया। हमने साहिल से बोली कि मतलब ऐसी ऐसी बात है तो वो तैयार होगा तुम्हारे विकल्प बुके। ठीक है तो पैसा। जीजा आपको कब से ब्लैकमेल कर रहे थे आपको? वो हमें 1 महीना से कर रहे थे। क्या कह रहे थे आप हमसे मिलने आए? फिर आपका क्या मन, मतलब क्या? हमने बोली थी हमारी शादी हुए 5 महीना हो गए हैं। तो हमने बोली जीजा जी अब नहीं आ सकते हम मिलने। तो बोल रहे थे तुम्हारी हमारे पास वीडियो है। रात के सन्नाटे में बस टॉर्च की झिलमिलाती रोशनी थी और मिट्टी के नीचे से आती वो सड़न थी जो पुलिस के जवानों को भी हैरान कर गई। जब वहां से मिट्टी हटाई गई जो नीचे कुछ दिखा उसने पूरे नरसिंहपुर जिले की रूह को हिला दिया। पत्थरों के नीचे से निकली एक लाश। लेकिन ये कोई आम मर्डर नहीं था, बल्कि ये कहानी शुरू होती है एक प्रेम कहानी से और ख़त्म होती है एक खूनी साजिश पर। जिस शहर में ये सब कुछ हुआ वहाँ लोग अब तक सोच में डूबे हैं कि आखिर एक शादीशुदा औरत अपने ही जीजा की मौत की प्लानिंग कैसे कर सकती है, और वो भी सोशल मीडिया की रील्स को देखकर। 25 अक्टूबर की दोपहर थी। नरसिंहपुर के जलशा होटल के पास एक शख्स अचानक गायब हो जाता है। नाम था सृजन साहू। एक साधारण सा आदमी, लेकिन उसकी जो गुमशुदगी की गुत्थी थी वो तब खुली जब उसके बारे में पुलिस ने अलग तरीके से तफ्तीश करना शुरू किया और पुलिस के हाथ एक ऐसा सच लगा जिसकी कहानी किसी ने भी कल्पना में भी अपनी सोची नहीं थी। सवाल ये नहीं था कि सृजन साहू जो था वो कहाँ गया, सवाल ये था कि आखिर उसे किसने गायब किया था और कहाँ उसे भेज दिया था। सीसीटीवी कैमरे में एक कार दिखी सफ़ेद कलर की और उसके अंदर बैठी थी एक महिला। मुंह पर उसके नकाब लगा हुआ था और उसके पीछे बैठा था एक नौजवान शख्स। और वही कार आखिरी बार दिखी थी जंगल की तरफ जाती हुई। पुलिस ने कहा कि हमने सब कुछ देखा, लेकिन जो नहीं देखा था वो था मकसद। क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला था या फिर ब्लैकमेलिंग का खेल, या किसी ने बहुत सोच समझकर इस साजिश को अंजाम दिया था, कत्ल किया था। कहते हैं प्यार जब धोखा बन जाए तो इंसान की सोच भी धीरे धीरे खूनी हो जाती है, और इस केस में प्यार के बाद जो हुआ वो इतना खौफनाक था कि खुद पुलिस वालों के हाथ भी कांप गए। नरसिंहपुर पुलिस की 3 टीमें दिन रात जंगलों में तलाश करती रही। कभी मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुई, कभी सीसीटीवी फुटेज की जांच हुई और आखिरकार डॉग स्क्वाड ने उस जगह पर पहुंचना शुरू किया जहां पत्थरों के नीचे एक भयानक सच दबा हुआ था। सच जिसमें प्यार था, ब्लैकमेलिंग थी और सोशल मीडिया से सीखा गया कत्ल का तरीका था। हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, एक औरत ने रील देखकर कत्ल की साजिश को अंजाम दिया। मगर आखिर क्यों, किस हद तक वो फंसी थी अपने ही रिश्ते के जाल में, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने जीजा के खिलाफ सुपारी देकर ये केस करवाया, ये कांड करवाया। ये कैसा केस है, कैसा आईना है जिसमें आज के सोशल मीडिया की काली सच्चाई झलकती है, जहां रिश्ते, भरोसे और इज्जत सब कुछ एक क्लिक की दूरी पर खत्म हो जाता है। तो अब सवाल यह है, क्या ये प्यार की कहानी थी जो नफरत में बदल गई, या नफरत की कहानी थी जो प्यार का नकाब पहन कर आई। 25 अक्टूबर की उस दोपहर जब सृजन अपनी कार में निकला था, शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि जंगल तक वो ड्राइव जो है उसकी जिंदगी की आखिरी ड्राइव साबित होगी, क्योंकि उस कार में उसके साथ बैठी मौत की कहानी अब शुरू होती है। नरसिंहपुर के उस खौफनाक जंगल से जहां एक साली ने अपने जीजा के खून से अपनी इज्जत बचाने की कहानी को लिख डाला। लेकिन क्या सच में वो सिर्फ इज्जत बचा रही थी या अपने राज को छिपा रही थी? आइए अब इस पूरी कहानी को तफसील से जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, क्यों एक साली ने अपने जीजा के कत्ल की कहानी लिखी, और आखिर ये पूरा मामला है क्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम, आप देख रहे हैं क्राइम तक। नरसिंहपुर जिले में पुलिस ने एक हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। यह हत्या पहले के अवैध प्रेम संबंध और अब उसके बाद किए गए ब्लैकमेलिंग की वजह से की गई। पुलिस ने मरहूम की साली समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि जो शादीशुदा लड़की है उसने सोशल मीडिया पर कत्ल से जुड़े वीडियो देखकर जीजा को रास्ते से हटाने की साजिश को अंजाम दिया।
इस पूरे मामले पर एसपी डॉक्टर ऋषिकेश मीना ने बताया कि 25 अक्टूबर को सृजन साहू नाम का एक शख्स जलाश होटल के पास से रहस्यमय तरीके से लापता हो जाता है। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को सुराग मिले। 3 टीमें मिलाई गई जिन्होंने जांच की, जिसके बाद 2 आरोपियों और एक नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने सृजन को जंगल में ले जाकर चाकू से हत्या की और लाश को पत्थरों के नीचे दबा दिया। आरोपी निधि साहू ने बताया कि जीजा सृजन साहू से उसके जो जीजा हैं अवैध संबंध थे और शादी से पहले की वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वो ब्लैकमेल कर रहा था। उधर निधि की 5 महीने पहले शादी हो चुकी है और वो इस संबंध से पीछा छुड़ाना चाहती थी, मतलब जीजा के साथ जो उसका रिलेशन था। पुलिस के मुताबिक परेशान लड़की ने सोशल मीडिया पर रील्स और आइडिया देखकर कत्ल की साजिश को अंजाम दिया। इसके लिए उसने 2 चाकू खरीदे, अपने बिस्तर के नीचे छिपा लिए थे। इसके बाद निधि ने अपने परिचित साहिल को 50,000 रुपए की सुपारी दी, जिसमें 10,000 रुपए एडवांस और बाद में उसने सोने के कान के जो गहने थे, जो झुमके थे, टॉप्स थे, वो दिए। 25 अक्टूबर को दोपहर निधि ने जीजा सृजन को घूमने जाने के लिए बुलाया। वो एक गाड़ी लेकर आया और जंगल की तरफ ये लोग गए। जब सृजन ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं तो साहिल ने कहा कि आगे से एक और साथी को बैठाना है। आगे बढ़ने पर जब सृजन कार चला रहा था उसी वक्त निधि ने गर्दन पर चाकू से 3 बार वार किए। इसके बाद साहिल ने भी चाकू मारा। कत्ल की जो वारदात उसे अंजाम देने के बाद आरोपी ने लाश को जंगल में पत्थरों के नीचे दबा दिया। एसपी डॉक्टर ऋषिकेश मीना ने बताया कि मुगवानी थाने में गुमशुदगी की सूचना मिली थी। जांच के दौरान मरहूम के मोबाइल लोकेशन जंगल में मिली। सीसीटीवी फुटेज में एक गाड़ी दिखाई दी, उसमें एक महिला बैठी हुई थी नकाब बांधे हुए, जिसकी पहचान निधि और साहिल के रूप में है। उन दोनों जो है गाड़ी में बैठे थे, ये पता चला। 3 टीमें बनाई गई जिन्होंने दिन रात मेहनत करी और जंगल में डेड बॉडी ढूंढी। डॉग स्क्वाड ने चाकुओं को भी ढूंढने में मदद करी पुलिस की। इस पूरे मामले पर एसपी डॉक्टर मीना ने खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपये इनाम देने की भी बात कही है। ये पूरा मामला क्या है, एक बार आप उस कातिल साली की मुंह से सुनिए किस तरीके से पूरी वारदात को उसने अंजाम दिया। क्या वजह थी उसकी? वो लड़का हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। रूम गए थे हम 2-3 बार। वो हमसे बोल रहा था कि रूम की तुम्हारी वीडियो है। शादी के बाद उसने हमें follow आपका करा। पति था वो ना? पति नहीं, जीजा जी थे वो हमारे। अच्छा, जीजा जी थे। तो बिन ने हमसे फोन लगा के बोली अगर तुम मिले भी नहीं आ रहे तुम्हारी जी वीडियो है ना, हमें तो मायके वालों में भी बता दें, ससुराल वालों में भी बता दें। अच्छा, आपकी पति उनको बता देंगे पति को? हाँ, तो क्या तुम्हारा मतलब मम्मी भी तुम्हें घर से निकाल दें, ससुराल वाले भी निकाल दें। आपकी कितनी दोस्ती थी जो आपकी जो गांव की वो लड़की थी, जो उससे क्या संबंध थे आप? कंचन। हाँ प्लानिंग कैसे की? कंचन से। हाँ, वहाँ से तो मतलब 1 साल पहले की दोस्ती थी उनकी। प्लानिंग कब से बनाई थी हत्या करने की? हम लोगों ने 20-25 दिन पहले। 25 साल। प्लानिंग कैसे बनाई थी तुमने? कैसे मन में आया कि हम ऐसे? मन में ऐसे कुछ नहीं आया। हमने साहिल से बोली कि मतलब ऐसी ऐसी बात है तो वो तैयार होगा तुम्हारे विकल्प बुके, ठीक है। तो जीजा आपको कब से ब्लैकमेल कर रहे थे आपको? वो हमें 1 महीना से कर रहे थे। क्या कह रहे थे आप हमसे मिलने आए? फिर आपका क्या मन, मतलब क्या? हमने बोली थी हमारी शादी हुए 5 महीना हो गए हैं, तो हमने बोली जीजा जी अब नहीं आ सकते हम मिलने। तो बोल रहे थे तुम्हारी हमारे पास वीडियो है। कभी मुलाकात हुई थी तुम्हारी जीजा जी से क्या? हाँ, 1 बार हुई थी। तो ब्लैकमेल कर रहे थे वो आपको, हाँ, इसी कारण आपने हत्या कर दी। 50,000 रुपये जो आपने जो दिए हैं वो किसको दिए थे? साहिल को। साहिल को। साहिल से क्या संबंध है तुम्हारे? वो मतलब भैया ही सामान हमारी छोटी वाली सिस्टर से बात करते थे। आपने उसकी हत्या की, आपको पश्चाताप है कि नहीं है इस चीज का? सर है बिल्कुल, क्योंकि अगर मतलब हम अगर पुलिस वालों को जाके बता देते तो हम भी ना आपने ऐसा फंसते। कदम क्यों उठाया? क्या उसके मोबाइल सर में कुछ था हमारे एविडेंस? दिमाग में मतलब कुछ नहीं चढ़ा कि हम क्या करें क्या ना करें। कोई औरत है तो हमने वही करवा दो। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर साली का क्या कहना है। निधि जो है अब आगे आपको सुनाते हैं जो पुलिस है, जो जांच अधिकारी हैं इस पूरे मामले पे, उन्होंने क्या कुछ बताया। पुलिस की तफ्तीश की जो कहानी थी वो भी आप सुनिए। ये पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है कि 25 तारीख को हमें एक मुंगवानी थाने पर गुम-इंसान की सूचना मिली थी और उस पर गुम-इंसान दर्ज करके गुम-इंसान को पताड़सी के लिए हमने टीम लगाई थी। उनकी पहचान एक साहिल के नाम से एक पहचान हुई थी और एक महिला की पहचान हुई थी। उन दोनों को पूछताछ के लिए हमने राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद में मालूम चला कि वो जो महिला है उस जो गुम इंसान है सृजन साहू, उसके साथ यारी दोस्ती में थी, उनके एक रिलेशनशिप में थे। जब उससे और ज़्यादा पूछताछ की गई तो ये चीज़ खुल के सामने आई कि उस महिला ने और साहिल नाम के व्यक्ति ने
गुम इंसान सर्जन साहू का मर्डर 25 तारीख को ही दिन के 2 से लेकर 3 बजे के बीच में कर दिया था। इसमें आगे जब इंट्रोगेशन में ये चीज इंफॉर्मेशन निकल के आई है कि जो ये महिला है ये मृतक के साथ पिछले 5-6 साल से आपस में एक संबंध में थे। इस महिला का 4-5 महीने पहले शादी हो गई थी और ये उस मृतक से अपना पीछा छुड़ाना चाह रही थी। 25 दिन पहले इस महिला ने एक जो सोशल मीडिया पे या फिर कुछ जो वीडियो कंटेंट जिस ऐसे प्लेटफॉर्म से कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें कुछ देश के चर्चित जो हत्या प्रकरण ऐसे रिलेशंस में रहे हैं वो भी उसने देखे हैं और वहां से इसने आइडिया चुराया और 2 चाकू इसने लगभग 8 से 10 दिन पहले खरीदे थे। उन चाकू को उसने अपने बिस्तर के नीचे छुपा के रखा है। साहिल नाम का व्यक्ति जो इसका पहले से जानकार था उसको 50,000 रुपए की एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए उसको राजी किया है कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगी। इस व्यक्ति को इस तरीके से उस दिन हम यहाँ बुलाएंगे और इसका मर्डर करना है। महिला ने उसको एक प्राइवेट रेस्टोरेंट पे बुलाया है। रेस्टोरेंट में के बाद में कि चलो कहीं घूम के आते हैं। 17 साल है। ये तीनों स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से घूमने निकले हैं। अचानक से गाड़ी उन्होंने मुंगवानी के जंगलों में मतलब ड्राइव कर दी है और जैसे ही सर्जन साहू मृतक ड्राइविंग सीट पे बैठा है पहले से प्लानिंग के तहत महिला ने दोनों चाकू अपने पॉकेट से निकाले हैं और एक साहिल को दिया है और एक खुद के हाथ में और महिला ने पहले गर्दन पे वार किया है जिससे व्यक्ति काफी मतलब ऐसी स्थिति में आ गया था कि वो उनसे स्ट्रगल नहीं कर सकता था और साहिल ने मल्टीपल स्टेबिंग उसमें की है। जब महिला से चाकू लेके फिर जो नाबालिग आरोपी है उसने भी 4 बार उस पर वार किए हैं। गाड़ी में ही मर्डर करके बॉडी को पास ही के जंगल में थोड़ा सा लगभग 100 मीटर दूर ले जाके उसको डंप किया है और बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करके उसके ऊपर पूरी तरीके से बॉडी को ढकने की कोशिश की है। कल इवनिंग में हमने इन लोगों को पिक किया, इंट्रोगेट किया और महिला के द्वारा बार बार बहुत सारी स्टोरियां बनाई जा रही थी और एक पॉइंट पे तो उसने मृतक की पत्नी के ऊपर ही आरोप लगा दिया था कि उसी ने ही सुपारी दी है। लेकिन एसडीओपी साहब रात भर लगे रहे। हमारे जो एडिशनल साहब हैं इन्होंने लगातार रात में मॉनिटरिंग किया और 3 टीम लगभग 15 से 16 लोगों ने रात भर मुंगवानी के जंगलों में बॉन फायर करके 3 टीम बना के लगातार सर्चिंग की और सुबह 6 बजे हमें वो स्पॉट मिला है जहां पर बॉडी डंप थी। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी जिसमें एक जीजा के कत्ल के पीछे एक साली का हाथ निकला। किस तरीके से जीजा साली को ब्लैकमेल कर रहा था, ये पूरी उसी चीज की कहानी है। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।